हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्न चित्र में एक गैस पीवी वक्र दिखाया गया है। बिंदु ए की स्थिति से बिंदु बी की स्थिति तक गैस को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि पीवी आरेख में वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किए गए कार्य के बराबर होता है। अर्थात इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से पीवी वक्र है जिसमें इस प्रकार से वक्र का निर्माण है तथा ये आयतन अक्ष है। तो किसी जिसका वी आई से शुरुआत होती है तथा वी एफ पर खत्म हो जाता है तथा एक अल्पांश आयतन अल्पांश डीवी लेते हैं जिस पर दाब स्थिर पी है। तो हम देख सकते हैं कि किया गया कार्य W बराबर होगा P dV तथा इस वक्र के सीमांत बिंदु V से आयतन के सीमांत बिंदु वक्र के सीमांत बिंदुओं तक परिवर्तन में किया गया कुल कार्य में अनेकों सारे अल्पांश होंगे। तो उन सभी अल्पांशों के कारण किया गया कुल कार्य हो जाएगा P dV जिसकी सीमा है V1 से Vf तक तथा यदि इस पूरे प्रक्रम में दाब स्थिर हो तो ये हो जाएगा पी आई वी एफ डी वी जिसे हम लिख सकते हैं कि W बराबर P वी एफ माइनस वी आई। यहाँ हम आवश्यक कंडीशन है कि P स्थिर है। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि बिंदु A से B तक जाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि बिंदु A से B तक जाने में किया गया कार्य होगा W A से B। तो यह पीवी वक्र है जहाँ पर इधर दाब P है तथा इधर आयतन V है। तो हम देख सकते हैं कि हमें A से B में जाने में कार्य ज्ञात करना है। तो हम इस AB वक्र के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं जो कि होगा इस प्रकार से। इस प्रकार से होगा जो कि एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल है जिसका हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई या ऊंचाई जिससे हम देख सकते हैं कि ये हो जाएगा V2 माइनस V1 गुणा P2 माइनस P1 तथा हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दाब रेखा AB के लिए P2 तथा P1, P2 एक स्थिर दाब है तथा P1 शून्य है तथा V1 एक है तथा V2 दो है।
तो इससे हम लिख सकते हैं कि 4 - 1 गुणा हो जाएगा P2, जो कि स्थिर इस पूरी रेखा AB में स्थिर दाब P2 है, जिसका मान है 3, माइनस हो जाएगा P1 का मान है 0। तो हम देख सकते हैं कि 3 × 3 जूल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 9 जूल। अतः A से B जाने में किया गया कार्य 9 जूल है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर 9 जूल है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।